अलग अलग नंबर्स भी पुलिस जनहित में जारी कर रही है। वो इसलिए कि अगर किसी को भी नारायण साईं के वेयरअबाउट के बारे में पता लगे तो वो पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रेखा अग्रवाल वकील हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही साथ अजय गौतम धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ मुंबई से हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अखिलेश तिवारी आसाराम के कट्टर समर्थक, लगातार आसाराम और उनके पुत्र का सुपुत्र का बचाव करते रहे, और वहीं आनंद जकोटिया सनातन संस्था के स्पोक्स पर्सन है, ये भी मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विद्या भी मौजूद है। विद्या, जाहिर सी बात है, कहाँ है नारायण साईं? पिछले काफी दिनों से फरार चल रहे हैं और ऐसे में लगातार कोशिशें चल रही हैं कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए, लेकिन कहाँ है? अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। बिल्कुल, हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि नारायण साईं की तलाश में सूरत पुलिस दिल्ली, हरियाणा और बिहार में छापेमारी कर रही है। इन 3 जगहों पर छापेमारी हो रही है। हालांकि सूरत पुलिस के कमिश्नर ने कहा है कि नारायण साईं तक हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नारायण साईं के बारे में सूरत पुलिस को जानकारी मिली है और जल्दी पहुंचने की बात की जा रही है, तो फिर अलग अलग जगहों पर छापेमारी क्यों हो रही है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि नारायण साईं क्यों भागते फिर रहे हैं, क्यों छिपते फिर रहे हैं? क्या डर है नारायण साईं को? क्योंकि लगातार जब आसाराम पर आरोप लगे थे, उसके बाद नारायण साईं मीडिया के सामने आते थे और लगातार कहते थे कि कानून के मुताबिक वो आगे बढ़ेंगे, कानून की कार्रवाई में सहयोग करेंगे, लेकिन जब खुद पर आरोप लगा तो उसके बाद से लगातार नारायण साईं भाग रहे हैं। और नारायण साईं के नंबर के जरिए अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नारायण साईं कहां कहां छुपे रहते हैं, कहां कहां भागते हैं, कहां कहां वक्त गुजारते हैं। पिछले कुछ दिनों में नारायण साईं ने किन किन जगहों पर वक्त गुजारा है, ये तो पुलिस को पता लगा है, लेकिन अभी तक नारायण साईं हाथ नहीं आया। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं मुंबई से, हमारे साथ अखिलेश तिवारी मौजूद हैं, आसाराम के कट्टर समर्थक हैं, आसाराम के और नारायण साईं के। अखिलेश तिवारी जी, लगातार आप लोगों का आना जाना लगा रहता है आसाराम के आश्रमों में, बता दीजिए कि नारायण साईं कहां है देश को? आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी कोर्ट ने 17 तारीख से सरकारी वकील ने कोर्ट से समय मांगा है। अग्रिम जमानत की सुनवाई चल रही है और 17 तारीख को साफ हो जाएगा कहां नारायण साईं भागे। नहीं, लेकिन अभी फिलहाल वो है कहां? अगर उन्हें किसी बात का डर है तो वो बताइए, किस बात का डर है? क्यों वो भूमिगत हो रहे हैं, क्यों अंडरग्राउंड हो रहे हैं? देखिए बहन जी, आपको कानून की सबसे ज्यादा, आपकी स्टूडियो में एडवोकेट रेखा अग्रवाल जी बैठी हैं। फिलहाल आप बताइए ना, हम आपसे पूछ रहे हैं, रेखा अग्रवाल से बातचीत करेंगे। केस रजिस्टर होती है, छुप क्यों रहे हैं आप? ये बताइए, छुप क्यों रहे हैं नारायण साईं? सुनिए तो सही, छुप कहाँ छुप रहे हैं? उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हर व्यक्ति का अधिकार है कानून से कैसे लड़ा जाए, कानून का तरीका अपनाना पड़ेगा। हर बात को लेकर मीडिया, जैसी मीडिया कह रही है और आसाराम की हर बात को लेकर आप लोग डिपेंड करते हैं। आप लोग दावा करते हैं कि आश्रम में ये नहीं होता, वो नहीं होता, आश्रम ऐसा है, हम लोग घूम के आते हैं, मिल के आते हैं लोगों से। हम तो बस आपसे यही जानना चाहते हैं कि नारायण साईं कहां है, जरा आप बता दीजिए, क्योंकि आप तो लोगों के संपर्क में रहते हैं, आश्रम के लोगों के संपर्क में, साथ ही नारायण साईं के जो इर्द गिर्द लोग घूमते हैं उनके संपर्क में रहते हैं। रेखा अग्रवाल से हम पूछ लेंगे कानूनी मसले पर, सुनेंगे। देखिए पहले सर जी, पहले बात तो सुनिए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जिस समय नारायण साईं पर एफआईआर दर्ज हुआ तो मीडिया में तो आप जवाब दें, मीडिया तो न्यायालय है नहीं। उसके अगले दिन से नारायण साईं भागे हुए। सुनिए तो सही, उन्होंने कानूनी तरीके से लड़ाई प्रारंभ की है। क्या लड़ाई? अभी 17 तारीख को क्या निर्णय कल होने वाला है, ये कानूनी लड़ाई है। अगर याचिका, जी हाँ, अगर आरोप लगा है तो व्यक्ति कानून में ही अपना डिफेंस दे सकता है ना। कैसी लड़ाई है अखिलेश जी? कानून से भागकर किस तरीके की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी समझा दीजिए। देखिए, अरे लड़ाई कानून से नहीं, पहले सुनिए। अग्रिम जमानत की चर्चा चल रही है, उनके वकील हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे? अपना पक्ष जो है कोर्ट में रखे हुए हैं। सीधा सवाल और सीधा जवाब दीजिए, सामने क्यों नहीं आ रहे नारायण जी? सामने आएंगे, उनकी एप्लीकेशन तो का विषय तो सामने आया है। अभी कल क्या निर्णय होता है, अगर अदालत मान्य करती है तो ठीक है, नहीं तो निश्चित तौर से कोर्ट में समर्पण करना ही पड़ेगा। तो कानूनी प्रक्रिया है। आप आसाराम और आसाराम के बेटे नारायण साईं और जितने भी आसाराम के समर्थक हैं, कानून को मानते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए।
जी हाँ, कानून भारत में रहना है तो कानून हर हो व्यक्ति रही को है। मानना जिस पड़ेगा। तरीके से नारायण साईं की तलाश की जा रही है, पुलिस ने उनको हाजिर होने का भी कहा है। क्यों नहीं नारायण साईं सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस को, क्यों नहीं मदद कर रहे हैं जांच में? देखिए, निश्चित तौर से अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। चलिए, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। कोर्ट में इससे ज्यादा अपनी आप कुछ नहीं अग्रिम बोलेंगे कि जमानत कानूनी की प्रक्रिया चल ठीक है, रही है। रखा हुआ है। पूछ लेते हैं कि कानूनी प्रक्रिया में क्या ये होता है कि भाग जाएं जिस पर आरोप बिल्कुल भी लगे? नहीं। जब इस तरह का संगीन आरोप लग जाता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, और अखिलेश जी ध्यान से सुनिएगा, भले वो नारायण साईं हो या आसाराम हो या कोई भी व्यक्ति हो, कानून की नजर में सारे भारतीय नागरिक बराबर हैं। चाहे उसका समाज में कोई भी ओहदा हो, चाहे वो अपने आप को कोई धर्मगुरु नहीं, कहते हैं या आरोपी आम के पास आदमी क्या रेखा जी, हो। राइट आज वो होता है जो आरोपी भागता है, फिरे। बिल्कुल भी अधिकार नहीं है उसको कि इस तरीके से भागता फिरे। सुनिए जरा जब अखिलेश जी, उनको सुनिए। अग्रिम जमानत लेने का अधिकार बिल्कुल है। ये संविधान के अंदर प्रोवाइडेड है कि आप इंडियन पीनल कोड के तहत अगर आपके ऊपर कोई आपके ऊपर इस तरह का घिनौना अपराध लग जाता है और आपको लगता है कि अगर आप पकड़े गए तो आप जेल में सीधा भेजे जाएंगे, तो आपको अग्रिम जमानत लेने का संविधान में ही अधिकार है। वो आपका जो अधिकार है उसके बारे में कोई भी डाउट नहीं कर रहा कि क्या नारायण साईं अग्रिम जमानत ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, परंतु उसके साथ साथ जिस तरीके से वो भागे फिर रहे हैं जब उनके खिलाफ वारंट हो चुका है, वो कानून के अंदर कहीं भी प्रोवाइडेड नहीं ठीक है और उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर आपके पास इन्वेस्टिगेशंस को ज्वाइन करना अखिलेश जी, आपने सुन ली कानूनी चीजें क्या है, किस तरह से कानून है। अब जरा जवाब दे दीजिए, अपने विचार देश के सामने रख दीजिए, क्यों भाग रहे हैं आपके नारायण साईं? बिल्कुल भागना इसे नहीं कहते क्या हैं। कहेंगे? कल ही समय रखा गया है। तीन राज्यों में अगर छापेमारी हो रही है उन्हें पकड़ने के लिए। सूरत पुलिस ने कहा है कि आप हाजिर हो जाएं। वक्त दिया, नोटिस भेजा, दो आश्रम में नोटिस भेजा गया, उसके बावजूद वो भागते फिर रहे हैं। अखिलेश जी, मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि कानून की नजर में ऐसा व्यक्ति भगौड़ा है जिसको अंग्रेजी में एब्सकॉन्डर कहते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। सलाह देंगे उस प्रकार से वो कानून। अच्छा रेखा जी, आप अखिलेश जी आप बात सुनिए। रेखा जी बता रही हैं ऐसे लोगों को भगोड़ा कहते हैं जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ। रेखा जी, आप ये भी बता दिए भगोड़ों के लिए क्या कानून है, शायद इन्हें ये भी नहीं पता हो। अगर भगोड़ा कोई कानून के अंदर घोषित कर दिया जाता है जहां पे जिस व्यक्ति से ये अपेक्षा करी जाती है कि वो कानून के सामने और पुलिस के सामने कानून का सहयोग देगा और पुलिस के सामने अपना समर्थन करेगा, अगर वो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं करता, तफ्तीश में नहीं आता, तो कानूनी नजर से वो एक भगोड़ा है जिसके खिलाफ कोर्ट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की भी प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू कर सकता है। तो अगर सामने नहीं आते हैं नारायण साईं या कोई भी भारतीय नागरिक एफआईआर होने के बाद नहीं आता, तो उसकी प्रॉपर्टी भी जो है, उसकी सारी की सारी संपत्ति जो है वो अटैच कर दी जा सकती है, वो जब्त हो सकती है। अखिलेश जी, शायद आपने सुनिया, लेकिन आप अब भी यही कहेंगे कि कानून को आप सहयोग कर रहे हैं, पुलिस वालों को सहयोग कर रहे हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कहेंगे। अजय गौतम जी, आप यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं एक बात सबसे पहले, मेरे अखिलेश तिवारी जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। नारायण साईं जो है वो कोई एक आम व्यक्ति नहीं है। नारायण साईं इस देश के चर्चित चेहरे हैं। अगर वो भी उसी तरीके के हथकंडे अपनाते हैं जैसे कि कोई एक आम आरोपी अपनाता है, तो उनके और उनके बीच में फर्क ही समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, हमेशा अपने मंच से ये बात कहने वाले आचाराम जी और नारायण साईं, सच को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं, वो क्यों सच का सामना करने से डर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको चाहिए कि आपके ऊपर आरोप लगा, आप अपनी सात्विकता साबित करिए, लोगों के सामने आइए, कहिए। जब कल माननीय अदालत के अंदर एक लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए एप्लीकेशन लगाती है गुजरात पुलिस, तो उससे आशाराम जी मुकर जाते हैं। नारायण साईं के खिलाफ ऑलरेडी लुकआउट नोटिस जारी है। लुकआउट नोटिस के बावजूद उनके खिलाफ छापेमारी हो रही है, और ऐसे में अपने आप को भागना, अपने आप को एक आम अपराधी की श्रेणी के अंदर रखना है। यहां सबसे बड़ा हास तो ये हो रहा है कि अगर कोई भी हमारे यहाँ जो संत हैं, संत को किस चीज का भय? हमारे यहाँ तो एक कहा कि संत को तो ना जीवन का भय, ना मृत्यु का, ना अपने का। अगर वो संत हैं, अगर वो संत कहलाते रहे अपने आप को पिछले साल से, तो संत को तो किसी तरीके का भय नहीं होता। तो कानून ने उनके मन के अंदर किस प्रकार से भय लगा दिया? सहयोग कर अखिलेश जी का यही जवाब है। फिलहाल हमारे साथ आनंद जकोटिया साहब वो भी मौजूद है। आनंद जी, आप बताइए, आप इस पूरे मसले पर क्या कहेंगे? आपने अखिलेश जी की भी बात सुनी, आपने रेखा अग्रवाल की कानूनी दावपेच के बारे में बात सुनी, अजय गौतम की बात सुनी, आप क्या कहेंगे? देखिए, कानून का हमें आदर रखना ही है। तो कानून में, संविधान में यही भी बताया है कि 99 दोषी भी छूट जाए तो चल सकता है, लेकिन एक भी निरपराध कानून के इसमें नहीं आना चाहिए। तो देखिए, जैसे भी वो भागे नहीं है, उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है,
लेकिन हम जो देखते हैं कि आज जिस प्रकार देश में पुलिस का बर्ताव है, पुलिस एजेंसियां का जो पॉलिटिकल इंटेंशन आनंद से चल जकोटिया रहा जी, है क्या या मीडिया के नारायण प्रेशर साईं से को चल रहा पुलिस है, के सामने हाजिर होना देखिए, चाहिए, बोलने हाँ या ना? दीजिए। नारायण साईं को भागना नहीं चाहिए, मेरा पुलिस के सामने हाजिर हो अगर जाना हम चाहिए, बोलने हाँ या लगते हैं, ना? हम बाजू मारने लगते हैं। देखो, हाँ या ना में कोई नहीं होता। अब भोलानंद जी ने परसों आरोप किया था, लेकिन आज भोलानंद को पुलिस ढूंढ रही है। अगर आरोप ही झूठ होने लगे ठीक तो है, चलिए इस पर चर्चा चलिए। करते हैं।